आप ठंडा चाय पीते ना गरम चाय पीते हैं, आप ठंडा खाना खाना पसंद करते ना गरम खाना खाना पसंद करते हैं। तो ये वचन आपको गरम कर रहा है। हालेलुया। देखिए चाय कोल्ड भी होता है और चाय गरम भी होता है, मगर मजा तो भाई गरम में ही है, ठंडा में कोई मजा नहीं है। हेलो हालेलुया। ये वचन आपको गरम करेगा आज, आपके शरीर आपको लाइफ को गरम करेगा आज। हालेलुया हालेलुया। इतना दिन से आपने जो किया आप नाकामयाब थे, मगर आज प्रभु कह रहा है डालो जाल। आज प्रभु कह रहा बोलो फायर। आज प्रभु कह रहा प्रार्थना करो। आज प्रभु कह रहा रात जागो। आज प्रभु कह रहा उपवास करो। ओ प्रभु आपको दिशा दिखा रहा है। आमीन। चलिए हम लोग अगर लूका 5 उसके 1 से लेकर 11, आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। तो देखिए मैं बहुत ही फास्ट जाना चाहता हूं। लूका 5 उसके 1 से लेकर 11। इधर पर एक बहुत ही सुंदर घटना है। जोर से बोलिए घटना है, जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोगों को तैयार होना है। थोड़ा सा आप लोग खड़े होकर थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हेलो हालेलुया। सबाई आची तो हमरा अपने पड़ोसी को हिलाइए हिलाइए, चलिए पकड़ के हिलाइए। आपको तैयार होना है। और भी बोल दो ऐसे कर रहे। ओ हिलाइए जोर से, हिलाइए। आपको जागना है, आपको पागल बनना है। अच्छा हम लोग जब लूका 5 और 1 से लेकर 11 हम लोग अगर पढ़े, जब भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए या प्रभु की वचन सुनने के लिए उस पार गिरी पड़ती थी और वो गणेश रथ की झील के किनारे पर खड़ा था। इधर पर अगर हम लोग जाने, जब प्रभु एक जगह पर गया था, एक झील के पास, जहां पर बहुत भीड़ ना, और इतना भीड़ की जगह नहीं है, इतना भीड़। और उधर हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी थी, उसे देखी तो इतना भीड़ था। ठीक है, मैं चाहता हूं जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो सुनिए। इतना भीड़ था परमेश्वर की प्रभु की वचनों को सुनने के लिए, बहुत भीड़। तो आप प्रभु एक जगह खोज रहे हैं कि कहां से मैं इस भीड़ को अटेंड करूं, कहां से मैं इस भीड़ को मैं कुछ शब्द बोलूं, कुछ वचन बोलूं। तो वो खोज रहा था। खोजते उसे 2 नाव दिखाई दी और वो उधर देख रहा है कि मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रही थी। मछुआरे जो लोग मछली पकड़ते हैं, उन पर से उतरकर, नाव से उतरकर जाल धो रही थी। हेलो, क्या आप लोग हैं इस जगह पर? तो मछुआरे जाल कब धोता है? एक मछली पकड़ने वाला जाल कब धोता है? और अगर आप कभी भी आप उड़ीसा या दीघा या ये सब जगह पर गए हैं, समुद्र साइड कभी आप देखे होंगे, मुझे पता नहीं कितने लोग गए हैं, मगर जस्ट मैं आपका सोच को मैं और भी गहरा करना चाहता हूं। एक मछुआरा मतलब जो मछली पकड़ते हैं जाल से, वो जाल कब धोएंगे? मछली पकड़ने के बाद। और जो लोग मछली पकड़, जो लोग मछुआरा होते हैं, प्रोफेशनल जो लोग, आपका बात नहीं कि आप एक तो टिंका लिए आप बैठ गए तालाब के पास, ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत सारे मछली पकड़ते हैं, वो लोग कब मछली पकड़ते हैं? क्या आपको पता है कब समय? तो रात के वक्त। क्यों रात के वक्त? क्योंकि रात के समय जो पानी होते हैं ऊपर के, वो बहुत ठंडा होते हैं और नीचे का पानी गर्म होता है। तो इसीलिए मछलियां क्या होते हैं, ऊपर में पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए रात के समय बहुत ही ना मतलब सुंदर समय होता है, बहुत ही एक अपॉर्चुन टाइम होता है, जहां पर मछुआरे लोग जालों को फेंक कर मछलियों को पकड़ सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि इस जगह पर जो कुछ मछुआरे जो अपनी जाल को धो रहे हैं। अब वो लोग जाल को धो रहे मतलब क्या? वो लोग सारा रात मछलियों को पकड़े हैं, अब मछली पकड़ते पकड़ते भोर हो गया है, खत्म हो गया है, अब वो लोग जाल को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। तो कौन से वक्त अंदाजा किया जा सकता है? भोर के वक्त। आमीन। क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
आमीन, हालेलुया। तब उसके बाद क्या बोल रहा है, उन नाव में से एक पर जो सिमोन का था चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से ही उपदेश देने लगा। तब एक नाव पर उसने उठा, जिसका नाव था उसका नाम था सिमोन या पतरस, आप जो भी बोल सकते हैं। उसको कहा थोड़ा किनारे से थोड़ा सा अंदर लेके चल, और तब उस पर खड़ा होकर या बैठकर प्रभु ने भीड़ को प्रचार किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप हैं मेरे साथ? आमीन। बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग, बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग। सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय जब परमेश्वर आपको और हमें चुनता है, तो परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही नहीं चुनता है, मगर परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रचार के लिए, उसकी सुसमाचार के लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की राज्य में जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन लोगों के लिए ही स्वर्ग में जगह है। आमीन। जो लोग परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर के लिए जगह है। आप मत बोलिए कि मेरा बीवी तो प्रचार कर रहा है, मेरा पति तो प्रचार कर रहा है, मेरे बच्चे लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं बैठ के रहूंगा। मेरे प्रिय, आपको समझना है, आपके द्वारा उद्धार आएंगे आपके परिवार में। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर अगर आपको चुना है, तो परमेश्वर अपने काम के लिए आपको चुना है। आमीन। जब आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, जो लोग अपने घरों में समय को बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग हम लोग जागतिक काम में बहुत व्यस्त दिखाते हैं, मगर परमेश्वर के काम के लिए कोई समय नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों आपके जीवन में चमत्कार करेगा? क्यों आपको चंगा करेगा? आप तो स्वार्थी हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? आप स्वार्थी हैं। परमेश्वर ने आपको बचाया, आपको उद्धार दिया, बस आपसे अपने लिए सोच रहे हैं। नो, परमेश्वर चाहता है कि और भी भाई, और भी बहन, और भी लोग, और भी संतान बचे, वो भी आपके द्वारा, क्योंकि आप भी किसी न किसी के द्वारा आप भी बचे हैं। आपको भी कोई ना कोई आकर सुसमाचार प्रचार किया, तब आप जाने बोलकर ये आप उद्धार पाए हैं। वैसे परमेश्वर आपकी नाव, आपकी जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो जो लोग घर पर बैठकर रिलैक्स करते हैं, सांसारिक जगतिक काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरा काम है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उतना ही खतरा है आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर अगर चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दीजिए और बोले तू जो चाहता है तू वही कर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आया, नाव पर बैठकर प्रचार किया, आप लोग सब हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, जब वो बातें कर चुका तो वो सिमोन से कहा कि गहरे में चल। सिमोन से कहा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। हेलो, क्या सब सुन रहे हैं? गहरे में चल, वो जगह को आप सर्कल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। गहरे में चल मतलब गहरे पानी में चल। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैंने आपको कहा, बहुत समय परमेश्वर आपको सिखाने के लिए या आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए, क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि जहां अभी तक प्रभु और सिमोन का नाव या पतरस का नाव जहां था, वहां पर परमेश्वर चमत्कार नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है पतरस को कि आगे और भी अंदर चल, गहराई में चल। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तू अपनी जगह से उठकर मैं जो जगह दिखाता हूं तू वहां जा, मैं तुझे उधर ब्लेस करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय गहरे जगह पर मतलब क्या, मेरे गहरे परीक्षाओं में, मेरे बड़ा से बड़े परीक्षाओं में, या बहुत समय आपको लग रहा है मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे परेशानी में नहीं अंदर आना है, मुझे कुछ खराब परिस्थितियों में नहीं जाना है, मगर मैंने कहा परमेश्वर बहुत समय आग में ही आपको डालकर आपको सिखाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। आप कह सकते हैं मैं इतने दिनों से दवाई खा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं था बोलकर कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब प्रभु आपके साथ है, वही दवाई काम करेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आप इतने दिनों से आप परेशान थे, बीमार थे, प्रभु आपसे कह रहा प्रार्थना करो। आप कहेंगे क्या होंगे, मैं तो बीमार ही रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं थे, मगर प्रभु आपके साथ है। और प्रभु कह रहा है तुम गहरा प्रार्थना करो, तुम और बड़ा उपवास करो, तुम और ज्यादा वचनों को पढ़ो, गहरे जगह पर जा, गहरे प्रार्थना कर, डीप प्रेयर, डीप आराधना कर। उसी जगह पर परमेश्वर या प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से प्रभु कहेगा मैं तुझे ब्लेस इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो स्थान में या जो स्तर में तू है, जो दोस्तियां तू कर रहा है अपने दोस्त लोग के साथ, उस जगह पर मैं ब्लेस नहीं कर सकता। बहुत से परमेश्वर कहेगा जो जीवन तू जी रहा है, वो जीवन में तू जब तक रहेगा, या वो पाप में जब तक तू रहेगा, या बहुत से में हम लोग बहुत से पाप का क्षमा मांगते हैं, मगर अभी भी बहुत सारे गुप्त पाप आपके अंदर रहता है। तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है वो सब गुप्त पाप जब तक तू करता रहेगा, मैं तुझे ब्लेस नहीं कर सकता। तू और गहरे वचनों को पढ़, तू और वचनों को जान, सीख, और उस सभी पापों को छोड़, तभी मैं तुझे ब्लेस कर पाऊंगा। हालेलुया। तू अपनी पापी जीवन से निकलकर पवित्रता की जीवन में आ, तभी मैं तुझे ब्लेस कर पाऊंगा। हालेलुया। बहुत समय लोग कहते हैं कि मैं रात नहीं जाग सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं मांस मच्छी कैसे त्याग करूंगा, मैं इतना देर तक मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं 5 मिनट पढ़ सकता हूं, मगर मैं घंटों पर घंटों इंस्टाग्राम घाट सकता हूं, मैं घंटों पर घंटों अपने दोस्तों से बात कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको गहरा प्रार्थना करना है, आपको ज्यादा प्रार्थना करना है, आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, आपको रातों को जागकर प्रार्थना करना है, आपको ज्यादा उपवास करना है, और भी ज्यादा घंटों पर घंटों समय देने वचनों को पढ़ने में। जब आप गहरा डीप प्रेयर, डीप मेडिटेशन करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। क्या आप निराश है अपने जीवन से? आप हो सकते हैं, क्योंकि इधर पर ही पतरस भी निराश है। क्या बोल रहे हैं पता है? तब देखिए पतरस क्या बोल रहा है। इस पर उन्होंने अपनी सिमोन ने उसको उत्तर दिया, जब प्रभु ने कहा कि गहरे पानी में जा और उधर जाकर हम लोग मछली पकड़ेंगे, तब देखिए निराशा। बहुत समय चर्च में आकर हम लोग निराश रहते हैं, क्या प्रभु चमत्कार कर सकता है? हम लोग वचनों को सुनकर भी लगता है कि क्या प्रभु मिरेकल करेगा? क्या यह असंभव चीज जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में या मेरे परिवार में, क्या कभी ये हो सकता है? कभी हालात बदल सकता है? इधर आप वर्ड सुन रहे कि आप चंगे हो रहे हैं, इधर आप वर्ड सुन रहे आपके जिन्हें बड़े चमत्कार होंगे, इधर आप वर्ड सुन रहे आपके जिन्हें मिरेकल होंगे, मगर फिर भी बहुत समय निराशा रहता है। पतरस देख क्या बोल रहा है। सिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। निराशा। हमने सारा जीवन हम लोग ने दवाई खाया, सारा जीवन ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये आदमी वो आदमी, इसको दिखाया, इतने पैसे खर्चा किया, कुछ भी नहीं हुआ। मगर पतरस क्या कह रहा है? अगर तू कहां है प्रभु, तो एक बार डाल के देखूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप वर्ड सुन रहे हैं, अगर आप चर्च में आके वचन सुन रहे हैं कि विश्वास करो, प्रार्थना करो, गहरे प्रार्थना करो, ज्यादा समय दो प्रार्थना में, अपनी पाप से निकल पवित्रता में आओ, एक बार कोशिश करके देखिए। हालेलुया। क्या आप है चर्च मेरे साथ? ना टाइम आपको चिड़चिड़ा कर रहा है आज, ना टाइम आपके शरीर को कह रहा है कि बैठ नहीं सक रहा हो। अपने शरीर से लड़िए, अपने टाइम से लड़िए, क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। हालेलुया।
ये जो समय का बीच आप बो रहे हैं, मैं बैठकर सुनूंगा, मैं लिखूंगा, मैं याद रखूंगा, इससे आपको ढेर सारे फलों मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या कह रहा है? जब उन्होंने ऐसा किया, मतलब जब पतरस ने प्रार्थना किया, जब पतरस ने जाल को फेंका, जब पतरस ने या जब आपने उपवास किया, जब आपने रात जागना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, जब आपने वचनों को पढ़ना शुरू किया और भी जिद लाया अपने अंदर कि मैं लड़ता जाऊंगा, मैं उपवास करता जाऊंगा, तो जब उसने ऐसा किया, जब पतरस ने जाल डाला, हेलो, हालेलुया, आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। आप शायद बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, आप कहेंगे मेरा बिजनेस ऐसा ही है, मेरा समस्या ऐसा ही है, मेरा समस्या शायद ऐसा ही रहेंगे। इतने दिनों से प्रभु नहीं था, इतने दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं था, क्योंकि आप प्रभु आपके साथ है। आपने प्रार्थना नहीं किया, जहां पर प्रभु जो दिशा दिखा रहा है, जो जगह दिखा रहा है, जैसे आपको चलने बोल रहा है, वैसा कीजिए, देखेंगे आपके जीवन में भरपूरी आएंगे। हालेलुया। इतने दिनों से आपका शरीर ने कोशिश किया, आपका शरीर नाकाम था, मगर अब प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके साथ है, और प्रभु का आत्मा जो डायरेक्शन, जो दिशा आपको दिखाएगा, उसमें आपकी लाइफ में बरकत आएंगे, उसकी में आपकी लाइफ में ओवरफ्लो आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुतों का चेहरा से मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत देरी हो जा रहा है आज। मैंने कहा शरीर को कंट्रोल में रखिए, ये आपके भलाई के लिए है, ये आपके लिए। बोलिए वर्ड मेरे लिए है, ये वर्ड मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझे इक्विप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप ठंडा चाय पीते ना गर्म चाय पीते हैं, आप ठंडा खाना खाना पसंद करते ना गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, तो ये वचन आपको गर्म कर रहा है। हालेलुया। देखिए चाय कोल्ड भी होता है और चाय गर्म भी होता है, मगर मजा तो भाई गर्म में ही है, ठंडा में कोई मजा नहीं है। हेलो, हालेलुया। ये वचन आपको गर्म करेगा आज, आपके शरीर, आपको लाइफ को गर्म करेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। इतना दिन से आपने जो किया, आप नाकामयाब थे, मगर आज प्रभु कह रहा है डालो जाल। आज प्रभु कह रहा बोलो फायर। आज प्रभु कह रहा प्रार्थना करो। आज प्रभु कह रहा रात जागो। आज प्रभु कह रहा उपवास करो। ओ प्रभु आपको दिशा दिखा रहा है। आमीन। ए पतरस डालो जाल, डालो डालो जाल। तुम तो रात में मछलियां नहीं पकड़ पाए, मगर मैं तो प्रभु हूं, मैं तो सृष्टि करता हूं। और जो मछली अंदर गया है, जब सृष्टि करता रहेगा आपके साथ, हर एक संभव संभव हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, सुनिए, पॉसिबल नहीं है कभी भी कि दिन की धूप में मछलियां ऊपर उठे, मगर जब प्रभु आपके साथ है, हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल होंगे। हालेलुया। वो मछलियों को उठना पड़ा, वो बीमारी को चंगा होना पड़ा, वो हार्ट को नया बनना पड़ा, वो लंग्स, वो किडनी को नया बनना पड़ा, क्योंकि सृष्टिकर्ता आपके साथ है। यीशु उसका नाम है। आमीन, आमीन। डालो पतरस, जाल डालो। पतरस ने जब जाल डाला, बाइबल क्या कह रहा है, उस जब जाल डाला, बहुत मछलियां, क्या कह रहा है, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और डालो पतरस, डालो, प्रभु आपके साथ है। ओवरफ्लो आएंगे आपके लाइफ में, इतने ओवरफ्लो आएंगे जो भर जाएंगे, रखने का जगह नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
बहुत समय आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, बहुत लोग आएंगे, ए चर्च मत जा, कुछ नहीं होंगे सब। वो लोग तो लोग बदल देंगे, कुछ पाठ कर देंगे, कुछ बोल देंगे, कान में बदल जाएंगे। क्या लगता है जब पतरस जब प्रभु के साथ जा रहा था, क्या उसके दोस्त लोग रोका नहीं था उसे? पतरस तू कहां जा रहा है? पतरस बोल रहा है यीशु उठा है, बोल रहा है मछली पकड़ने। अरे पतरस तू क्या पागल है? ये समय मछलियां नहीं मिलता, उसे बोल। ऐसे होते होंगे, समझ पा रहे? पतरस बोल रहे कि ये यीशु उठकर तो बोल रहा है मछली पकड़ने चलो। पतरस मत जा। आपके दोस्त कहेंगे चर्च मत जा, आपके शायद वाइफ कहेंगे चर्चे जियो ना, आपके शायद पति कहेंगे मत जाओ, क्या होगे चर्च जाकर। आपके पड़ोसी कहेंगे वो लोग तुझे बदल देंगे, मगर खबरदार उस काले व्यक्ति से सावधान रहना, वो सबको बदल देता है। आजकल तस्वीर भी छापना शुरू कर दिया, ये बहुत डेंजरस है। लोग आपकी लाइफ को डेंजरस बनाने के लिए। आमीन आमीन। पतरस मत जा, कुछ नहीं होने वाला है, तू सारा जीवन ऐसा ही रहेगा। संसार आपसे यही कहेगा ओ ये कैंसर, तू कैंसर में ही मरेगा, तू हार्ट का पेशेंट है, तू इसी में रहेगा, मत जा, चर्च में कुछ नहीं होने वाला है, तू एक श्रापित जीवन में है, तू श्रापित ही रहेगा, मत जा, तू ऐसा ही रहेगा। बहुत कोई कह सकता है। देखिए अब देखिए, शायद उसके दोस्त लोग कहां होगा, मगर अब क्या, जब पतरस ने जाल फेंका इतने मछलियां उठने लगे जितने रात को नहीं उठे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा मछलियां वो दिन के धूप में उसके जाल में उठने लगे। हेलो हेलो, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलो। जो लोग आपको रोकते हैं, जो लोग आपको रोके थे, या जो लोग आपको आने नहीं दे रहे थे, अब वो आपकी ओवरफ्लो ब्लेसिंग को देखकर आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर्फ वो खत्म नहीं, आपके द्वारा उसके भी परिवार में भी ओवरफ्लो आना शुरू हो जाएंगे। ओ यही सामर्थ्य है यीशु का, यही सामर्थ्य है प्रभु का। आपके द्वारा आपके पारा, आपका मोहल्ला बदलेंगे आज से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। उसके दोस्त लोग को बुला रहे, आओ भाई आओ, बहुत मछलियां है। जब उसके दोस्त लोग मछलियां पकड़ ले, उन लोग भी नाव डूबने लगे, इतने भर दिया गया। आमीन। अब ये सब देखकर पतरस कह रहा है, चलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं मगर ऐसा ही लिखा है वचन में, मैं नहीं पढ़ रहा हूं मगर ऐसा ही लिखा है। अब पतरस ये सब देखकर वो सोच रहा है कुछ तो गड़बड़ है। रात के अंधेरा में जो चीज होना चाहिए था वो उजाले में हो रहा है, क्योंकि गॉड इज लाइट। वो अंधेरा में काम नहीं करता है, वो अंधेरा को हटाता है। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। जो देख रहा है, जो रात को नहीं हो पाया वो अभी हो रहा है, और ये प्रभु है बोलकर हुआ है। शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने घुटने में आकर कहा, प्रभु तू चले जा, क्योंकि मैं पापी हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों से मुकर जाइए, अपने पापों को हटाइए, क्योंकि आप अपने पापों की वजह से आप ब्लेस नहीं हो पा रहे। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। उसका प्रभु पतरस से कह रहा है, मत डर पतरस, डरने का समय चल गया है। ओ बीमारियों से डरने का समय चल गया है, शैतान से डरने का समय चल गया है, जीतने का समय आ चुका है। हालेलुया। बोलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मत डर पतरस, चल अब वही
इतना दिनों से तू मछलियां पकड़ता था, अब अपनी जालों से इंसान को पकड़। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बचाएगा, आपकी प्रार्थना से आपको बचाएगा और आपकी प्रार्थना से औरों को भी बचाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जोर से ताली मारिए।